हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं औसत यानी कि एवरेज का टाइप 2 लेकर आया हूँ। यानी कि टाइप 2 में मैं आप लोगों को प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों एवं घनों पर जो आधारित प्रश्न होंगे वो कराऊंगा, ठीक है। लेकिन एवरेज की कुछ बेसिक जानकारी जो है वो मैं आपको इस वीडियो में पहले देना चाहता हूँ, ठीक है। कि एवरेज होता क्या है, यानी कि एवरेज है क्या, ठीक है। एवरेज किसे कहते हैं? देखिए, दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के योग में जब हम उन सजातीय राशियों की संख्या से डिवाइड करते हैं यानी कि भाग करते हैं तो औसत निकल के आता है। यानी कि औसत किसे कहते हैं? यानी कि दो या दो से अधिक जितनी सजातीय राशियां अगर हमको दे रखी हैं और उनका औसत निकालना है तो उन सभी सजातीय राशियों का योग निकाल लेंगे और उसके बाद जितनी सजातीय राशियां हैं उन सबको काउंट करके उससे हम उस योग में डिवाइड कर देंगे तो उन सजातीय राशियों का औसत निकल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे औसत जैसे दी गई सजातीय राशियां क्रमशः x1, x2, x3 और दस करके xn हो तो इन राशियों का औसत बराबर हो जाएगा। मैंने बताया था कि सजातीय राशियों के योग में जब उन सजातीय राशियों की संख्या से डिवाइड करते हैं तो उन सजातीय राशियों का औसत निकल के आता है, ठीक है। तो औसत बराबर क्या हो तो होगा योग बटे संख्या, यानी कि योग किसका? सजातीय राशियों जो दे रखी है इनका योग, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 10 करके कितनी दे रखी है? n तक, xn बटे। अब संख्या कितनी होगी? जब हम देख रहे हैं कि सजातीय राशियाँ कितनी दे रखी है हमको, x1 का मतलब 1 2 3 xn, इसका मतलब सजातीय राशि की संख्या कितनी हो गई? n हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि योग तो ये हो गया और संख्या की कितनी हो गई? इसकी संख्या सजातीय राशियों की संख्या कितनी हो गई? n हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से जो औसत निकल के आएगा वो सजातीय राशियों का योग बटे उन सजातीय राशियों की संख्या, ठीक है। अब इस पर कई सवाल बन जाते हैं। जैसे मान लो 4 लड़के हैं, 4 लड़कों की हमको लंबाइयाँ अलग दे रखी हैं मीटर में, उसमें फिट में दे रखी है। तो जब फिट में दे रखी है, चारों लड़कों की लंबाइयाँ फिट में दे रखी हैं और उनका औसत पूछ लिया तो क्या करेंगे? चारों की लंबाइयों का जोड़ कर लेंगे और कितने लड़के हैं? 4 लड़के हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे तो उन 4 लड़कों की लंबाइयों का औसत निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो बस थोड़ी सी बेसिक जानकारी मुझे देनी थी कि औसत किसे कहते हैं, औसत क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम टाइप 2 पर, यानी कि अपने जो मेन टॉपिक जो आज का है उस पर चलेंगे, टाइप 2 पर, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न, यानी कि उनका औसत। इन पर आधारित जो प्रश्न आते हैं, औसत के जो प्रश्न आते हैं वो किस टाइप से आते हैं, उनको कैसे करना है शॉर्ट मेथड से, यानी कि शॉर्ट फार्मूले से, वो मैं आज बताऊंगा। लेकिन सवालों के माध्यम से बताता हुआ चलूंगा, सवालों के माध्यम से ही शॉर्ट फार्मूले लिखाता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के टाइप 2 के औसत के टाइप 2 के सवाल नंबर 1 पर, ठीक। तो प्यारे दोस्तों, ये है पहला सवाल, यानी कि टाइप 2 का पहला सवाल, ठीक है। पहला सवाल क्या कह रहा है कि 1 से 20 तक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए, यानी कि 1 से 20 तक
संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है। ठीक है, तो इसका औसत कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इस सवाल को हल करने का शॉर्ट फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, क्यों शॉर्ट फार्मूला इसलिए बताएंगे क्योंकि अगर 1 से 20 तक की संख्याओं के हम पहले वर्ग करेंगे, 1 से 20 तक की संख्याओं के पहले हम वर्ग करेंगे, फिर उसका जब औसत निकालेंगे तो औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम जो है सबसे पहले 1 से 20 तक की संख्याओं के जो है वर्ग लिखने पड़ेंगे। 1 दूनी 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, ये वर्ग सारे लिखने पड़ेंगे 1 से 20 तक। और उसके बाद इनको जो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, फिर इनको जोड़ेंगे और जोड़ करके फिर जितनी संख्याएं होंगी उससे डिवाइड करेंगे, उसमें बहुत समय लग जाएगा। इसलिए जो है इस टाइप के सवालों को शॉर्ट फार्मूले से हम करेंगे। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फार्मूला हम लिखाएंगे, उसके बाद फिर इस सवाल को करेंगे। ठीक, देखिए शॉर्ट फार्मूला इसका क्या है? 1 से n तक संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर हो जाएगा n+1 इंटू 2n+1 बटे 6, जहाँ n क्या है, जहाँ पर ये n क्या है, n है अंतिम संख्या, जहाँ n है अंतिम संख्या। n का मतलब अंतिम संख्या। अंतिम संख्या का मतलब जैसे 1 से 20 तक संख्या दे रखी है तो अंतिम संख्या इसमें कौन सी है? अंतिम संख्या 20 है, तो n बराबर 20 लेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर n बराबर 1 से 20 तक के वर्गों का योग औसत पूछा है। इसका मतलब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 10 20 का स्क्वायर का औसत पूछा है हमसे। ठीक है, जब इसका औसत पूछा है तो n बराबर कितना लेंगे? n अंतिम संख्या कितनी हमारी? 20 है, तो n बराबर हम यहाँ पर 20 ले लेंगे और सूत्र लगा देंगे कौन सा? ये। इसलिए औसत बराबर हो जाएगा, n की जगह 20 रख लेंगे, 20 + 1 n+1 यानी कि 20 + 1, 2n+1 यानी कि 2 गुणा 20 + 1 बटे 6। अब देखिए 20 और 1 कितना हो गए? 21 गुणा 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6। ठीक, इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, कितना हो गया? 7 एकम 7, 7 चौक 28 बटे 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी कि औसत आ गया 143.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका औसत कितना आ गया? 143.5, यानी कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का जो औसत आएगा वो 143.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्ट फार्मूला क्या लगाएंगे? 1 से n तक संख्याओं के, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 से 20 तक हो सकता है, 1 से 30 तक हो सकता है, 1 से 40 तक, 1 से 5 तक, 1 से 9 तक, कुछ भी हो सकता है n। तो ये जनरल फार्मूला हो गया, 1 से n तक संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, तो इस फार्मूले का उपयोग करके जो है प्राकृतिक संख्याओं के जो लगातार आने वाली जो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। देखिए जो पहला सवाल है, पहला सवाल उन्होंने इस तरीके से पूछा था कि 1 से 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। कभी कभी उसी सवाल को इस टाइप से ही पूछ सकता है कि प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालिए। लेकिन बात वही है, प्रथम 11 का भी मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर 11 तक, और 1 से लेकर जो 20 तक दे रखा था हमको पहले सवाल में, उसका भी मतलब यही हुआ प्रथम 20, कि जब 1 से 20 तक प्रथम 20 हुआ। अब इन्होंने 1 से लेकर 11 तक ना कहकर प्रथम 11 कह दिया। प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं
का वर्गों का औसत निकालिए। तो इसका मतलब भी यही हुआ कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और आगे लास्ट में 11 का स्क्वायर का औसत पूछा है हमसे। ठीक है, तो लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का जब औसत निकालना है तो क्या फार्मूला बताया था? औसत बराबर बताया था n+1 इंटू 2n+1 बटे 6। ठीक है, यहाँ पर n कितना हो गया? यहाँ पर n हो गया अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कितनी है? 11। तो n हमारा 11 हो जाएगा और इसमें फार्मूले में रख लेंगे, इसलिए औसत बराबर हो जाएगा। देखिए, इसको इस तरीके से भी याद कर लेंगे फार्मूले को कि अंतिम संख्या जो भी होगी उसमें एक जोड़ देंगे 12 और फिर उसका दुगुना करके एक जोड़ के रख लेंगे। तो देखिए 11 पहले रखेंगे 11 और एक 12 और दूसरे में 11 का दुगुना करके एक जोड़ेंगे। 11 दूनी 22 और 23 बटे 6। 6 दूनी 12, 23 दूनी 46। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको शॉर्ट ट्रिक के रूप में भी इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूले को माइंड में रखेंगे। ये इसको इस तरीके से याद कर लेंगे कि जब भी इस औसत पूछा जाएगा, जो भी अंतिम संख्या होगी उसमें पहले एक जोड़ के लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके उसी संख्या का दुगना करके फिर एक जोड़ के लिख लेंगे। तो हमने देखा 11 तो 11 में एक जोड़ के लिखा 12, फिर 11 का दुगना करके एक जोड़ के लिखा 11 दूनी 22 और 23। इस तरीके से भी माइंड में याद कर लेंगे तो फार्मूला हमको कम याद करना पड़ेगा और एकदम वो मेथड याद रहेगा, एकदम सवाल हल कर लेंगे। ठीक, लेकिन ये तभी हो सकता है जब फार्मूले को अच्छी तरह से कंठस्थ कर लोगे, याद कर लोगे, तभी अपनी तरफ से ये ट्रिक बनाकर हल करके समय थोड़ा सा और बचा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है कि 1 से 12 तक सम संख्या। अब सवाल चेंज हो गया है। पहला था प्राकृतिक संख्याएं, उसमें सम विषम दोनों शामिल थी। 1 से 20 तक, 1 से 11 तक उसमें सम विषम दोनों शामिल थी, लगातार संख्याएं थी, तो उनका औसत निकालने पूछा गया था। लेकिन अब ये तीसरा सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हमसे केवल पूछा है 1 से 12 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से 12 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है, तो इसके लिए जो है हमें फार्मूला भी अलग लिखाना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा, उसको कंठस्थ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए देखते हैं फार्मूला। देखिए 1 से 12 तक सम संख्याओं के वर्गों का, तो हम लिखाएंगे सूत्र पहले इसका। 1 से n तक सम संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर हो जाएगा n+1 इंटू n+2 बटे 3। जहाँ n क्या है? जहाँ n जो है अंतिम सम संख्या। जहाँ n क्या है? इससे पिछले वाले सवाल में क्या था? अंतिम संख्या थी, वो सम थी या विषम थी ये नहीं थी, जो भी अंतिम संख्या थी उसको लेना था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें जो है n जो है अंतिम सम संख्या ही लेनी पड़ेगी। अगर हमसे सम संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है तो अंतिम जो है सम संख्या ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, n। अब देखिए 1 से 12 तक दे रखा है, तो अंतिम 12 तक अंतिम सम संख्या कौन सी है? 12 ही है। तो यहाँ पर अंतिम सम संख्या कौन सी हो गई? 12। तो n बराबर यहाँ पर 12 हो गया, इसलिए औसत बराबर हो जाएगा n+1। अब देखिए n+1, n 12 हो गया तो 12 में एक जोड़ दो, 12+1 इंटू n+2 यानी कि 12+2 बटे 3, यानी कि 12 और 1 13 गुणा 12 2 14 बटे 3, यानी कि 14 3 42 की 2, 14 कम 14 और 4 18 बटे 3, 3 6 18, एक जीरो लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, जीरो बढ़ गया 20 हो गया, 3 6 18, फिर 2 जीरो गया, फिर 3 6 18, इस तरीके से आता रहेगा। यानी कि इसका औसत हो गया हमारा 60.66।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि 1 से 9 तक सम संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ। तो अभी मैंने कहा था कि यहाँ पर जब 1 से 9 तक पूछा है सम संख्याओं के वर्गों का औसत, तो सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है? 1 से n तक सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है? n+1 n+2/3। ठीक है, अब यहाँ पर n क्या था? अंतिम सम संख्या लेते हैं। अब यहाँ पर 1 से 9 तक कहा है, तो जब 1 से 9 तक कहा है तो अंतिम सम संख्या कितनी होगी? 9 तो नहीं होगी, क्योंकि 9 तो विषम संख्या है। तो 9 से ठीक पहले देखेंगे, 9 से ठीक पहले कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो अंतिम सम संख्या कितनी हो गई? 8। तो अंतिम सम संख्या कितनी हो गई? n बराबर 8 लेंगे। ठीक है, 1 से 9 तक सम संख्याओं के, तो 1 से 9 तक सम संख्या कितनी हो गई? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। ये इनका औसत हमसे पूछा है। तो अंतिम सम संख्या कौन सी हुई? 9 से ठीक पहले की ये वाली हुई, 8 हुई। ठीक है, तो n बराबर हम 8 ले लेंगे और औसत निकाल लेंगे, इसलिए औसत बराबर हो जाएगा। अब इसको भी याद रखने की ट्रिक है, जैसे इसमें क्या n+1, यानी कि जो भी अंतिम सम संख्या होगी उसमें 1 जोड़ेंगे, फिर उससे आगे वाली में 2 जोड़ेंगे और बटे 3 कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके को मेथड को दिमाग में भी रखेंगे। तो क्या करेंगे? 8 में 1 जोड़ दिया तो 9 आ गया, और फिर 8 में 2 जोड़ दिया 10, 8 2 10, 8 1 9। यानी कि ये दिमाग में रखना है कि जो भी अंतिम संख्या होगी उसमें पहले 1 जोड़ेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर उसमें 2 जोड़ के रखेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, औसत निकल जाएगा। तो 8 में 1 जोड़ा 9, फिर 8 में 2 जोड़ा 10, 9 × 10/3, 3 तिया 9, 3 धाम 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है चौथा सवाल भी कर लेंगे, और इस तरीके से घुमा के भी पूछ लेते हैं। 1 से 8 तक यह सम संख्या नहीं देगा, यहाँ पर कभी कभी विषम संख्या भी दे देगा, तो उससे ठीक पहले वाली सम संख्या ले लेंगे। अब चलते हैं 5वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं 5वां सवाल। सवाल वही है, सम संख्याओं के वर्गों का औसत, लेकिन सवाल कई तरीके से पेपर में पूछते हैं और हमें हर तरीके से सवाल को निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने इस तरीके से पूछ लिया है कि प्रथम 8 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ। अब प्रथम 8 सम प्राकृतिक संख्या दे दिया, यानी कि हमसे ये नहीं कहा कि 1 से 9 तक, 1 से 10 तक, 1 से 15 तक, है नहीं। उसमें तो क्या करते थे हम? अंतिम सम संख्या ले लेते हैं n बराबर। लेकिन जब इन्होंने खुद ही सम संख्याओं की संख्या, यानी कि जो 8 दे रखा है ये सम संख्याओं की संख्या दे रखी है, यानी कि प्रथम 8 सम संख्या। तो ऐसे जब कंडीशन में जब देगा प्रथम 8 सम संख्या, प्रथम 10 सम संख्या, प्रथम 11 सम संख्या, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अब प्रथम 8 सम संख्या कौन सी होगी? 8वीं सम संख्या को निकालनी पड़ेगी। फिर हमको 8वीं सम संख्या कैसे निकालेंगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए हमको प्रथम 8 सम संख्याएं दे रखी है। अब प्रथम 8 सम संख्या कौन कौन सी हो गई? देखो, पहली तो हो गई 2, दूसरी हो गई 4 का स्क्वायर, तीसरी हो गई 6, चौथी हो गई 8। 4 ही तो हुई अभी, 1 2 3 4। हमसे कितनी पूछी है? प्रथम 8, अभी 8 नहीं हुई, ये 4 ही हुई है। फिर 10 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर, फिर 14 का स्क्वायर, फिर 16 का स्क्वायर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गई हमारी प्रथम 8 सम संख्या है। लेकिन हमसे अब इसको अंतिम नहीं ले लेंगे, इसको अंतिम नहीं ले लेंगे। अंतिम कौन सी हो गई हमारी? अंतिम तो 16 हो गई। लेकिन ये 16 इस तरीके से लिख के निकालेंगे तब तो समय बहुत खराब हो जाएगा। क्या तरीका है? जिस प्रथम 8 दे दें
प्रथम 10 दे दें, प्रथम 11 दे दें, कुछ नहीं करना। उस प्रथम वाली में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें अंतिम सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए अंतिम सम संख्या n, अंतिम सम संख्या को क्या लेते हैं हम? n लेते हैं। n बराबर कितना? जो प्रथम 8 दे रखी है इस 8 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूने 16। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि जो है कि प्रत्येक सम संख्या एक संख्या छोड़ के तो आती है, एक संख्या को छोड़ के आती है। 2 के बाद 3 विषम आती है, फिर 4, 4 के बाद 5 विषम, फिर 6। तो इसलिए जो है 2 से मल्टीप्लाई करके हमें अंतिम सम संख्या निकाल लेंगे n। अब हम औसत निकाल लेंगे, इसलिए औसत बराबर हो जाएगा। औसत में हमने क्या बताया था? फार्मूला क्या? n+1 n+2 बटे 3, यानी कि जो भी अंतिम सम संख्या आएगी उसमें 1 जोड़ेंगे 17 और उसमें फिर 2 जोड़ेंगे 18 बटे 3। 3 छिंग 18 हो जाएगा, 17 छिक 102। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं छठे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं छठा सवाल। छठा सवाल क्या है कि 1 से 15 तक विषम। अब फिर सवाल चेंज हो गया, टॉपिक चेंज हो गया। अभी तक सम संख्या चल रहा था, अब सवाल आया है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर वाला। पहले इवन नंबर चल रहा था, सम संख्या चल रहा था, उनके वर्गों का औसत चल रहा था। अब विषम संख्याओं के वर्गों का औसत के सवाल शुरू हो गए। ठीक, तो 1 से 15 तक विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर के वर्गों का औसत बताओ, सवाल ये है। ठीक है, तो अब इसके लिए भी फार्मूला अलग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूला इसका लिखेंगे, शॉर्ट फार्मूला इसका लिखेंगे। ठीक, 1 से चूंकि सूत्र 1 से n तक है, n कुछ भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो 1 से n तक विषम संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर n इंटू n+2 बटे 3। ये हो जाएगा। ठीक है, जहां पर n क्या है, जहां n क्या है, हमारा जो n है वो अंतिम विषम संख्या। ठीक है, ये चीज बिल्कुल ध्यान देने की है, याद रखने की है कि जब सम संख्या वाला सवाल था तो n अंतिम सम संख्या था, जब विषम संख्या वाला सवाल है तो n क्या होगा, अंतिम विषम संख्या लेंगे, सम संख्या में अंतिम सम संख्या लेंगे। ठीक है, अब सवाल में यहाँ पर जैसे 1 से 15 तक विषम संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमसे यही तो पूछा है कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, यानी कि 1 से 15 तक विषम संख्या, 1 से 15 तक विषम संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है। ठीक, तो यहाँ पर n क्या है, अंतिम फार्मूला ये लगेगा, n क्या होगा, अंतिम विषम संख्या। तो 1 से 15 तक अंतिम विषम संख्या कौन सी होगी, 1 से 15 तक है, 1 से n तक में अंतिम विषम संख्या n हो गई, तो 1 से 15 तक अंतिम विषम संख्या कौन सी हो गई, 15 हो गई। तो यहाँ पर n बराबर क्या ले लेंगे, 15 लेंगे और फार्मूले में रख देंगे। ठीक है, इसलिए औसत बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n यानी कि 15 गुणे n+2 यानी कि 15+2 बटे 3। तो 3 पंजे 15, ये कट जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 5 गुणे 15 दो 17 बराबर 17 पंजे 85 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से 1 से लेकर n तक विषम संख्याओं के वर्गों का औसत इस फार्मूले से निकाल लेंगे। n का मान कुछ भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, जितनी भी से 1 से लेकर सम संख्याएं दी होंगी, विषम संख्या दी होंगी, उनका औसत इस फार्मूले से आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, अब चलते हैं 7वें सवाल पर।
तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 7वां सवाल और 8वां सवाल। ठीक है, पहले 7वां देखेंगे फिर 8वां। ठीक, अब देखिए 7वां सवाल क्या कह रहा है कि 1 से 20 तक विषम संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है। मैंने क्या कहा था, मैं सवाल सभी टाइप के यानी कि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा के, उस टाइप के सभी टाइप के मैं कराने की पूरी कोशिश करूंगा कि कभी सवाल इस तरीके से आ जाए तो ऐसे हल करना है, इस तरीके से आ जाए तो ऐसे हल करेंगे। ठीक है, अब जैसे सवाल वही है लेकिन पूछने का तरीका उन्होंने घुमा दूसरा कर दिया। तो जब पूछने का तरीका दूसरा कर दिया तो कैसे समझेंगे कि ये सवाल वही है और उसी फार्मूले से करना, उसी तरीके से हल करना है। ठीक है, सवाल वही है, जो छठा सवाल था वही है लेकिन पूछने का तरीका उन्होंने बदल दिया। 8वां सवाल भी वही है लेकिन पूछने का इसमें भी तरीका बदल दिया। तो इस प्रकार जो है पेपर में अलग अलग तरीके से एक ही सवाल को जब पूछेंगे तो उसे कैसे समझेंगे कि वही सवाल है और उसे उसी तरीके से हल करना है। तो ये कैसे समझेंगे, बस इसीलिए अलग अलग तरीके से जो सवाल पूछे गए हैं वो सभी कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो देखिए 1 से 20 तक विषम संख्याओं, सवाल वही है। अब 1 से 20 तक विषम संख्याएं जब पूछी है तो अंतिम विषम संख्या क्या लेंगे हम, अंतिम विषम संख्या n बराबर कितनी क्या लेंगे, 1 से 20 तक पूछा। अब 20 तो सम संख्या हो गई तो इससे ठीक पहले वाली विषम ले लेंगे, कितनी 19, यानी कि अंतिम विषम संख्या कितनी होगी 19 होगी। यानी कि n बराबर जो है यहाँ पर 19 ले लेंगे और हम फिर औसत का फार्मूला लगा के निकाल देंगे। औसत बराबर क्या होता है n इंटू n प्लस 2/3, n की जगह क्या ले लेंगे 19, यानी कि 19 गुणा 19 और 2 21/3, 3 सत्ते 21, 19 सत्ते 133, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 में 63 की 3, 7 के 7 6 13। ठीक है, तो जब इस तरीके से पूछ लेंगे तो हम वैसा नहीं सोचेंगे अरे ये तो अंतिम तो विषम संख्या दे रखी है, अब कैसे हल होगा, क्यों नहीं होगा। अंतिम 1 से 20 तक पूछा है तो 20 से ठीक पहले वाली ले लो, अंतिम विषम संख्या क्या हो जाएगी 19 हो जाएगी, n की वैल्यू 19 लेके फार्मूले में रख के आंसर निकाल देंगे। ठीक, अब देखिए 8वां सवाल वही है, इसमें भी पूछने का तरीका बिल्कुल अलग कर दिया। प्रथम 8 विषम संख्या पूछी कि प्रथम 8 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। अब प्रथम 8 विषम संख्या कौन कौन से हो जाएंगी, मैंने इससे पहले में जो सम संख्याओं वाला सवाल था उसमें भी बताया था, जब प्रथम 8 पूछ लेंगे तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके अंतिम सम संख्या या अंतिम विषम संख्या निकाल लेंगे। जब भी हमें प्रथम 8, प्रथम 10, प्रथम 20, प्रथम 30 करके जो भी जब ऐसा सवाल दिया होगा और सम संख्या या विषम संख्या के वर्गों का औसत पूछेंगे तो क्या करेंगे, अंतिम सम संख्या या अंतिम विषम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अंतिम विषम संख्या निकाल लेंगे क्योंकि अंतिम विषम संख्या n का मान निकालेंगे तभी फार्मूले में रखेंगे तभी सवाल हल होगा। ठीक, तो पहला काम क्या करेंगे, अंतिम विषम संख्या निकाल लेंगे n बराबर कितना। अब अंतिम विषम संख्या कैसे है, 2 की 8 में गुणा करिए, 2 अट्ठे कितना हो गया 16। अब आप कहेंगे कि 16 तो सम संख्या आ गई, हमसे पूछा विषम संख्या है तो 16 से ठीक एक पहले वाली संख्या लेंगे कितनी 15, इसलिए n बराबर 15। ठीक है, क्योंकि हमें सम संख्या थोड़ा लेनी है, विषम लेनी है। अब इसको फार्मूले में रख देंगे इस वाले में। ठीक है, इसलिए औसत बराबर हो जाएगा कितना, n बराबर 15 आ गया। 15 पहले 15 रखेंगे n की जगह और 15 में फिर 2 जोड़ के 15 2 17/3, 3 पंजे 15, 17 पंजे 85 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सवाल चाहे जिस भी तरीके से पूछेंगे, अगर हमको फार्मूला याद है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसे आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं 9वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 9। ठीक है, सवाल नंबर 9 क्या है कि 1 से 12 तक संख्याओं के घनों, 1 से 12 तक संख्याओं के घनों का औसत बताओ। तो देखिए सवाल चेंज हो गया फिर।
अभी तक वर्ग चल रहा था, अब आ गया घन। तो 1 से लेकर 12 तक संख्याओं के घनों का औसत हमसे पूछा है। तो सबसे पहले इसका जो शॉर्ट फार्मूला है, इसको हल करने का पहले हम वो लिख लेते हैं। ठीक, 1 से n तक, n कुछ भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका जनरल फार्मूले में हम क्या लिखेंगे, 1 से n तक संख्याओं के घनों का औसत, घनों का औसत बराबर कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। ठीक है, जहां n क्या है, जहां n बराबर हो जाएगा अंतिम संख्या, अंतिम संख्या। ठीक है, अंतिम संख्या जैसे 1 से 12 तक दे रखा है, तो यहाँ पर अंतिम संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। इसका मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 12 आ जाएगी। ठीक है, और जब 12 आ गई तब इसका औसत जो है हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। इसलिए घनों का औसत बराबर कितना, n बराबर हमको 12 है यहाँ पर, 1 से 12 तक, तो अंतिम संख्या कितनी, n बराबर 12 हो गई। ठीक है, तो घनों का औसत जो है n प्लस 1 बटे n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। n की जगह क्या रखेंगे, 12, यानी कि 12 गुणे 12 और 1, 12 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4, यानी कि 12 गुणे 12 और 1, 13 का स्क्वायर बटे 4। 4 तियां 12 कट गया, 3 गुणा 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। तो बराबर 3 दूनी 27 के साथ 3 चिंग 18 और 2 20 की 0, 3 गुना 3 2 5, 507 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 से 12 तक संख्याओं के घनों का औसत पूछ ले, या 1 से 10 तक का पूछ ले, 1 से 50 तक का पूछ ले, तो हमके उसके लिए जो है हम इसी फार्मूले का, शॉर्ट फार्मूले का जो है यूज करके आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, अब चलते हैं 10वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं 10वां सवाल। ठीक है, 10वां सवाल क्या कह रहा है कि 1 से 8 तक, यानी कि 1 से 8 तक सम संख्याओं के घनों का औसत बताओ। तो इससे पहले वाला जो सवाल था वो लगातार संख्या दे रखी थी, 1 2 3 4 5 6, 1 से 12 तक संख्याओं के घनों का औसत, तो उसमें n बराबर अंतिम संख्या लेते थे हम। ठीक है, लेकिन इसमें जब घनों वाले सवालों में, देखिए वर्गों वालों में तो हम अंतिम संख्या जो n लेते हैं, जो n की वैल्यू लेते थे, वो अंतिम वर्गों वाले, चाहे सम संख्या का वर्गों का औसत पूछे या विषम संख्याओं के वर्गों का औसत पूछे, उसमें जो n की वैल्यू लेते थे हम वो अंतिम संख्या अंतिम सम संख्या या अंतिम विषम संख्या लेते थे। लेकिन घनों के मामले में ऐसा नहीं है। जब भी सम संख्याओं के घनों का औसत पूछे या विषम संख्याओं के घनों का औसत पूछे, तो उसके लिए फार्मूले भले अलग अलग है, लेकिन उसमें n की जो वैल्यू लेंगे वो अंतिम संख्या नहीं लेंगे, वो क्या कैसे लेंगे वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए 1 से 8 तक सम संख्याओं के घनों का औसत पूछा है, तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। क्योंकि 1 से n तक, ये सूत्र हो गया हमारा, 1 से n तक सम संख्याओं के घनों का औसत 2n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, जहां n वर्गों वाले में क्या लेते थे, n क्या होता था, अंतिम सम या अंतिम विषम संख्या लेते थे वर्गों वालों में, वर्गों वाले जो सवाल थे उसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ जो घनों वाले सवाल है इसमें n की वैल्यू जो है अंतिम सम या अंतिम विषम नहीं लेंगे, बल्कि n का मान क्या होगा कि सम संख्याओं की संख्या लेंगे। ठीक है, अब सम संख्याओं की संख्या का मतलब जैसे 1 से 8 तक पूछा है,
तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 से 8 तक जो गिनती लिखी होगी उसमें सम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो 1 से 8 तक में सम संख्या कितनी है, 2, 4, 6, 8, यानी कि 4 ही है। अब इसको कैसे निकालेंगे, जब अभी 1 से 8 तक तो हमने एकदम निकाल ली, 2, 4, 6, 8, लेकिन 1 से मान लो हमसे पूछ लिया 1 से 324 के बीच सम संख्या, तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि जो भी अंत में जो भी अंतिम संख्या दे रखी होगी उसमें कितनी 1 से 8 तक जैसे पूछा है तो उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा। और वैसे भी आधी सम संख्याएं होती हैं, आधी विषम संख्याएं होती हैं। तो 1 से 8 तक की गिनती में आधी सम हो गई, आधी विषम हो गई। तो यहाँ n की वैल्यू क्या लेंगे, सम संख्याओं की संख्या, यानी कि यहाँ n बराबर हो गया 1 से 8 तक की गिनती में आधी सम होंगी, आधी विषम होंगी। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जो संख्या दी होगी उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 चौक 8। तो n की वैल्यू यहाँ पर आ गई 4। तो सम संख्याओं की संख्या यानी कि 1 से 8 तक जो है सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। 8 में 2 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, 2 चौक 8। ये हम जानते हैं आधी सम संख्या होती हैं, आधी विषम होती हैं। 1 से 8 तक 4 विषम होंगी, 4 सम होंगी। ठीक, तो n बराबर यहाँ 4 आ जाएगा। और इसके बाद फार्मूला कौन सा है, इस फार्मूले में मान रख के इसका औसत निकाल लेंगे। इसलिए औसत बराबर हो जाएगा, n की जगह कितना रखेंगे 4, तो 2 गुणे 4 गुणे 4 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 चौक 8 गुणे 4 और 1 5 का स्क्वायर, 8 गुणे 25 और 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसको हम निकाल लेंगे। बस घरों वाले सवाल में इस बात का ध्यान रखना है विशेष रूप से कि n की वैल्यू जो है सम संख्याओं की संख्या ले लेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से फार्मूले में n की वैल्यू निकाल के रख लेंगे और बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 11वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं सवाल नंबर 11वां और सवाल नंबर 12वां। ठीक है, सवाल नंबर 11वां क्या कह रहा है कि 1 से 15 तक सम संख्याओं के घनों का औसत पूछा है, हमसे बताना है। ठीक है, तो 1 से 15 तक सम संख्याओं के घनों का औसत पूछा है। और फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास है औसत बराबर घनों का औसत बराबर ये सम संख्याओं के घनों का औसत बराबर 2n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है। और n की वैल्यू क्या है, सम संख्याओं की संख्या। तो 1 से 15 तक सम संख्याओं की संख्या कैसे निकालेंगे। अब ये 15 तो विषम संख्या है, तो 15 से ठीक पहले पहुंचो, तो ठीक पहले कितनी संख्या आ गई 14। तो 1 से 14 के बीच कितनी सम संख्याएं होंगी, आधी आधी होंगी। 14 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 सत्ते 14। ये 14 इससे को आधा आधा कर दो कि आधी 14 में आधी सम संख्याएं होंगी, आधी विषम होंगी, तब भी 7 और 7 14 ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी इस तरीके से सवाल देगा कि 1 से 15 तक सम संख्याओं के घनों का औसत पूछा है और 1 से 15 तक जब सम संख्याओं की संख्या हमें निकालनी है, तो क्या अगर विषम संख्या यहाँ पे दे रखी है तो उससे ठीक पहले सम संख्या जो होगी उस पर जाएंगे और उसका आधा कर लेंगे। ठीक है, तो 15 से ठीक पहले कितनी आ गई 14। 14 का आधा कितना हो गया 7। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 7 हो जाएगी। यानी कि 1 से 15 तक सम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि 1 से 15 तक सम संख्याओं की संख्या n बराबर कितनी हो जाएगी 15 से ठीक एक पहले सम संख्या पे जाएंगे, 14 हो गई। 14 का आधा कर लेंगे 7 हो गई, तो यानी कि 7 आ जाएगा। अब जब n की वैल्यू में 7 मिल गई, इसलिए हम ये घनों का औसत निकाल लेंगे। इसलिए औसत बराबर हो जाएगा 2n, n की वैल्यू 7, तो 2 गुणे 7 गुणे n प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि n की जगह 7 रखेंगे, 7 और 1 8, यानी कि 8 का स्क्वायर। 2 सत्ते 14 गुणे 8 अठे 64, यानी कि कितना हो जाएगा 14 चौक 56 की 6, 14 छंग 84 और 5
89, यानी कि 896 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी सवाल भिन्न भिन्न तरीके से पूछते हैं, जब इस तरीके से पूछा जाएगा तब हम n की वैल्यू ये निकालेंगे और फिर फार्मूले में रख देंगे। ठीक, अब सवाल नंबर आ जाओ 12वें पर। 12वें में भी पूछने का तरीका फिर थोड़ा सा अलग कर दिया। क्या पूछा? प्रथम 5 प्राकृतिक सम संख्याएं। यहाँ पर इस तरीके से पूछ लिया, प्रथम 5 प्राकृतिक सम संख्याओं के घनों का औसत पूछा है। तो जब प्रथम 5 दे दें या प्रथम 10 दे दें, प्रथम 20 दे दें, तो इसमें तो इन्होंने ये यहाँ पर सिंपल हो गया ये सवाल, क्योंकि जब प्रथम 5 प्राकृतिक सम संख्या इन्होंने खुद ही दे रखी है, तो यानी कि ये n की वैल्यू ही हो गई। तो यहाँ पर n बराबर जो है, अगर प्रथम करके दिया हुआ है कि प्रथम 5 प्राकृतिक सम संख्या या प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्या, तो यही n की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि n बराबर यहाँ पर 5 हो गया। इसलिए घनों का औसत बराबर फार्मूला लगा देंगे, घनों का औसत बराबर कितना? 2n, यानी कि 2 गुणे 5 गुणे n प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 5 और 1 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर 2 पंजे 10 गुणे 6 6 36, 36 धाम 360 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल जब भी भिन्न भिन्न तरीके से पूछेंगे, जितने तरीके से पूछ सकते हैं उतने तरीके से मैं जो है पूरी तरह से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 13 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं सवाल नंबर 13। ठीक है, 13वां सवाल क्या है कि 1 से 9 तक विषम संख्याओं के घनों का औसत पूछा है। अभी तक सम संख्याओं पे चल रहे थे, अब आगे है विषम संख्याओं के घनों का औसत। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक, सूत्र 1 से n तक विषम संख्याओं के घनों का औसत बराबर n इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर n क्या है? यहाँ पर जो n होगा वो अंतिम विषम संख्या नहीं होगा, यहाँ पर भी दी गई संख्याओं में विषम संख्याओं की संख्या, यानी कि n बराबर होगा विषम संख्याओं की संख्या। ठीक है, जैसे 1 से 9 तक विषम संख्याओं के घनों का औसत पूछा है, तो 1 से 9 तक इसका मतलब अंतिम नहीं लेंगे। यहाँ पर 1 से 9 तक विषम संख्या कितनी होगी, कैसे पता करेंगे? तो 1 से 9 तक 9 में डिवाइड कर दो 2 का। 1 से 9 तक जो है आधी सम होंगी आधी विषम होंगी, तो 9 को या फिर डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। जब 1 से 9 में 2 का डिवाइड, जैसे सम संख्या में क्या करते थे, सम संख्या में 2 से डिवाइड करके तो निकालते थे। 14 में 2 का डिवाइड कर दिया, 7 सम हो गई, 7 विषम हो गई। इसी तरह यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो, 9 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4.5, 4.5 का मतलब 5। इसका मतलब विषम संख्याओं 1 से 9 तक विषम संख्या कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए 1 से 9 तक विषम संख्याएं यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 में जब 2 से डिवाइड करेंगे 4.5 आएगा, 4.5 का मतलब पूरा 5 लेंगे। इसका मतलब 1 से 9 तक विषम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। जब n की वैल्यू हमें 5 पता चल गई तो हम इस फार्मूले में रख के जो है घनों का औसत निकाल लेंगे। ठीक है, इसलिए औसत बराबर हो जाएगा n की जगह कितना? 5 गुणे 2 गुणे 2n स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये 5 गुणा ये हो जाएगा हमारा 5 25 दूनी 50 माइनस 1 बराबर 5 गुणे 50 में से 1 गया 49 बराबर 5 नहीं 45 की 5 5 20 और 4 24, यानी कि 245 जो है आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है 1 से 9 तक 1 से 50 तक, यानी जितने भी संख्याओं तक हम विषम संख्याओं के घनों का औसत
इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि n की वैल्यू क्या लेंगे। जब भी 1 से 9 तक पूछेंगे, ये 1 से 10 तक पूछेंगे, 1 से 20 तक पूछेंगे, तो यहाँ से इस पूरी संख्या में जितनी विषम संख्याओं की संख्या होगी वो n की वैल्यू निकाल के इस फार्मूले में रख के हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 14 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं 14वां और 15वां, यानी कि इस वीडियो के अंतिम सवाल 14वां और 15वां। ठीक है, 14वां सवाल पहले देखते हैं। 14वें सवाल में क्या दिया है कि 1 से 16 तक विषम संख्याओं के घनों का औसत बताओ। तो सवाल बिल्कुल सिंपल है। 1 से 16 तक विषम संख्याओं के घनों का औसत पूछा है हमसे। तो 1 से 16 तक विषम संख्याओं की संख्या n निकाल लेंगे। तो 1 से 16 तक विषम संख्याओं की 1 से 16 तक विषम संख्याओं की संख्या n निकाल लेंगे। बिल्कुल आसान है। 16 तक आधी सम होती हैं, आधी विषम होती हैं। या 2 से डिवाइड कर दो, 2 8 16, तो आधी सम हो गई, आधी विषम, यानी कि 8 सम 8 विषम, यानी कि n की वैल्यू हो गई हमारी 8। ठीक है, अगर यहीं पर दिया होता है 1 से 15 तक, तब हम क्या करते हैं कि हमेशा देखो जब भी डिवाइड के, तो अगर 15 तक दिया होता तो 15 का आधा करते, 15 का आधा 7.5, तो 7.5 करते, तब 7.5 की जगह सीधे 8 ही लेते, तब भी 8 ही होता। ठीक है, तब भी आधी, यानी कि आधी विषम संख्या 8 ही विषम संख्या आती। ठीक है, तो जो भी संख्या यहाँ पर तक दिएगा, 1 से 15 तक दे दे, 116 तक दे दे, तो उसका आधा कर लेंगे, तभी हमें पता चल जाएगा कि 1 से 16 तक या 1 से 15 तक जो है विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो n बराबर 8 आ गया। अब इसका इसलिए घनों का औसत यानी कि विषम संख्याओं के घनों का, विषम संख्याओं के घनों का औसत, क्या फार्मूला बताया था मैंने, n इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। अब n हमको 8 बताई है, तो n की जगह 8 रख लेंगे। तो 8 गुणे, अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट करूँगा, देखिए चलो लिख के कर लेते हैं, 2 गुणा 8 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो ये 8 हो गया, लास्ट ये 8 हो गया। ठीक है, गुणा ये 8 8 64 दूनी 128, यानी कि 128 माइनस 1। 8 8 64, 64 दूनी 128 माइनस 1, यानी कि 8 गुणा 128 में से 1 गया 127, यानी कि 8 7 56 की 6, 8 दूनी 16, 5 21 की 1, 2 से 8 के 8 और 2 10, यानी कि 1016 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 1 से 16 तक की विषम संख्याओं के जो घनों का जो औसत आएगा वो 1016 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं 15वें सवाल पर। 15वां सवाल क्या है कि प्रथम 6 विषम संख्याओं के घनों का औसत पूछा हमसे। तो मैंने बताया था कि प्रथम 6 दे दें या प्रथम 6 विषम दे दें, यानी कि प्रथम सम दे दें, कोई भी संख्या प्रथम 6 सम दे दें या प्रथम 6 विषम दे दें, तो इसका मतलब यही हो गया, यही हमारी n की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर तो n हमको सीधे 6, इसको सीधे n की वैल्यू इसी को ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ही दे दिया कि प्रथम 6 विषम संख्या, यानी कि विषम संख्याओं की संख्या हमको दे ही रखी है, निकालने की जरूरत नहीं है। तो सीधे n बराबर 6 ले लेंगे और औसत निकाल देंगे। ठीक है, इसलिए औसत बराबर कितना हो जाएगा, विषम संख्याओं के घनों का औसत बराबर कितना हो जाएगा, ये इस फार्मूले में रख देंगे। n की जगह 6 गुणा 2n स्क्वायर, 2 गुणा 6 का स्क्वायर माइनस 1, तो बराबर हो जाएगा 6 गुणा 2 6 36 दूनी 72 माइनस 1, यानी कि 6 गुणा 72 में से 1 गया 71, यानी कि 6 कब 6 6 7 42, यानी कि 426 आ गया। ठीक है, तो देखिए इस तरीके जो है 15 सवाल बने हैं। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों और घनों पर जो आधारित प्रश्न बने हैं वो 15 प्रश्न बने हैं, और 15 प्रश्न
जो है भिन्न भिन्न तरीकों से जिस तरीके से पूछे गए हैं सम संख्याओं के घनों का औसत, विषम संख्याओं के घनों का औसत, तो मैंने जो सभी तरीकों के जो है कराने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जिन दोस्तों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुँच जाए। ठीक है, तो आज टाइप औसत का टाइप 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में औसत का मैं टाइप 3 लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।